पिता है। मैं तेरा बेटा हूँ। स्वर्ग खुला है मेरे लिए। आहा हा हा, पिता तू मेरा है, बेटा मैं तेरा हूँ, बेटा मैं तेरा हूँ।
तालियों का अर्पण हम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हैं कि उस प्रेम ने मुझे हमेशा संभाल के रखा है? आमेन, आमेन, आमेन। संसार का प्रेम कैसा है? हर एक चीज में एक कीमत अदा करना पड़ता है। आपके जीवन में कोई भी ऐसे मदद नहीं करेगा, या तो आपसे कुछ पाने की उम्मीद रखेगा है ना, या फिर उसको मदद करने के लिए कुछ ना कुछ उसके पीछे मकसद है, फायदा है। परंतु अगापे प्रेम क्या है कि हम जब उसके योग्य भी नहीं होते हैं तब भी वो गला को बाहें खोलकर हमें गले लगाने के लिए तैयार रहता है। उसका प्रेम स्वर्गीय प्रेम संसार के प्रेम जैसा नहीं है। संसार के प्रेम में कभी किसी ने हमें हर्ट किया तो हम अगली बार उसको उतना प्रेम नहीं करेंगे अगली बार बोलेंगे नहीं नहीं ये है ना मेरा मिसयूज कर रहा है और हम थोड़ा बाउंड्री बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। हम बोलेंगे नहीं नहीं इसके साथ इतना नहीं। लेकिन वो पिता इतना भला परमेश्वर है, इतना भला पिता है। कहीं बार आज के डेट में भी हम गिर जाते हैं तो भी वो अपने बाहें खोलकर हमें बुलाता है, शुद्ध करता है और हमें अपना संतान ठहराता है। मैं आपसे कहता हूं उसका प्रेम कभी भी कम नहीं होता, कभी भी हमारे योग्यता के हिसाब से उसका प्रेम कम ज्यादा नहीं होता। वो सदा हमसे प्रेम करता है क्योंकि वो हमारा पिता है। हम योग्य हो ना हो वो हमसे प्रेम करता है। आमीन, आमीन। ऐसा हमारा सच्चा और भला पिता है ना। एक पिता का 2 पुत्र था, बाइबल बोलता है उसमें से छोटे वाला बोलता है मेरा हिस्सा दे दो, मेरा हिस्सा दे दो, मैं अपने हिसाब से जीऊंगा, और अपने हिस्से का संपत्ति लेकर दूर देश को चला जाता है। और बाइबल में लिखा है कि वो उस संपत्ति को अपने हिसाब से पूरी तरह से बुरे काम में उड़ा देता है। अच्छे काम में नहीं उड़ाया उसने, सारे बुराई में उड़ा दिया, है ना। और बाइबल कहता है उस देश में एक दिन अकाल पड़ा, भूखमरी हुआ, और एक जन के घर में जाकर वो काम करने लगा और उस घर मालिक ने भी खाना नहीं दिया, सूअर को चराता था। और बाइबल में लिखा है कि वो सूअर के फलियों को, सूअर को दिया हुआ खाना को खाकर सूअर के साथ ही रहता था। एक दिन उसके मन में एक बात आया, अरे मेरे पिता के घर में तो नौकरों को भी जितना वो पेट भर के खाते थे उसमें भी एक्स्ट्रा रोटी मिलता था। अब मैं जाऊंगा और मैं पिता से कहूंगा पिता मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, मुझे अपना नौकर समझ के फिर से मुझे ले ले। पर पिता का प्रेम वो खाने के लिए वापस आया, पर पिता का प्रेम देखिए, उस पिता ने दूर से देखा। मैं सोचता हूं हर दिन उठ के देखता होगा शायद आज आएगा, शायद आज आएगा। दूर से देखा। क्यों दूर से देखा? क्योंकि वो इंतजार करता था। दूर से देखा और बाइबल कहता है वो दौड़ के उसके पास गया, उसे गले लगाया, बहुत चूमा, बहुत प्यार किया। और क्या किया? घर लाकर उसको नया वस्त्र पहनाने को कहा, है ना। और उसको अंगूठी पहनाया गया और उसके जूते नया पहनाए गए और उस घर में जश्न हुआ, उस घर में पिता खुश हुआ और उस घर में बड़ा आनंद का समय आया। और पिता ने कहा ये मर गया था वापस जी उठा है, खो गया था परंतु ये फिर से मिल गया है, आओ हम मिलकर आनंद मनाए। मैं आपसे कहता हूं कभी कभी ना आप परमेश्वर के पास आते हैं, आपको लगता होगा मैं योग्य नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं। कहीं लोग है ना परमेश्वर से दूर चले जाते हैं इसलिए, अरे चर्च में तो बहुत बड़े बड़े बहुत पवित्रता की बात करते हैं, परमेश्वर इतना पवित्र है, ये ऑफकोर्स पवित्र है, लेकिन वो सोचते मैं बहुत ज्यादा योग्य नहीं हूं, गिरा हुआ हूं और परमेश्वर से दूर जाने लगते हैं। उस बेटे ने अच्छा काम क्या किया? नौकरी बन के सही, योग्य नहीं हूं, अब मैं तेरा बेटा होने का योग्य नहीं हूं, परंतु पिता के पास आया। कई बार हमारे जीवन में जब हम पाप में गिर जाते हैं, शैतान आप और मुझे कहता है तू योग्य नहीं है,
तू योग्य नहीं है, इसलिए देख तेरे जीवन में ये समस्या है, देख तेरे जीवन में ये है, देख ये बातें नहीं हो रहा है। आपको दोष लगाएगा। आप और मुझे उस पिता के पास भाग कर आना है। और वो पिता क्या करेगा? हमें ऊँटनी पहनाएगा, हमें नया वस्त्र पहनाएगा, हमें नया जूती पहनाएगा और कहेगा तू मेरा पुत्र है और मैं तेरा पिता हूं। ऐसा प्रेम और कहीं से नहीं मिलता, सिर्फ हमारे अब्बा पिता से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आपका और मेरा मोल सोने और चांदी से नहीं, परंतु यीशु के लहू से कीमत अदा किया गया है। इसलिए आज हम इस गीत के द्वारा क्या गाएंगे? प्रभु मुझे सोना नहीं मांगनी, मुझे चांदी नहीं मांगनी, परंतु मुझे तेरा प्रेम मांगना है, मुझे तेरे प्रेम में बढ़ना है। इस गाने का अर्थ ये नहीं कि हमें सोना नहीं चाहिए इस गाने का अर्थ है कि प्रभु से पहले सोना नहीं चाहिए, हमें प्रभु का प्रेम सबसे पहले चाहिए। आमीन, आमीन। नहीं तो आप बोलेंगे भाई ने बोला है सोना नहीं चाहिए। जो देश में हम जाने वाले हैं उस देश में सोने के सड़क है यहाँ पे थोड़ा खरीदने को मुश्किल हो, लेकिन वहां पर सब हमें मुफ्त में मिलने वाला है आमीन। सोने के रेट देखते तो डर जाते हम लोग, अरे इतना ले भी नहीं पाते हैं हम कितने लोग तो। परंतु जो पिता के पास हम जाने वाले हैं, बाइबल कहता है वहां पर जो सड़क में भी हम चलने वाले ना वो भी सोने का है। आमीन। लेकिन ये गीत का अर्थ क्या है? ना सोना मैंने मांगा, ना मांगी मैंने चांदी, मैंने यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया है। इसका अर्थ यह है सोना और चांदी से भी बहुमूल्य यीशु का प्रेम आज आप और मेरे लिए है, क्योंकि उसने हमें जीवन दिया है, उस लहू ने हमें छुड़ाया है, उस परमेश्वर ने एक पुत्र देकर आप और मुझे अपना संतान बनाया है। आमीन। तो आइए हम सब इस गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। ना सोना मैंने मांगा, ना मांगी मैंने चांदी, मैंने यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया है, यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया है। ओ ना सोना मैंने मांगा, ना मांगी मैंने चांदी, मैंने यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया है, यीशु मसीह का बस प्यार मांग। ना सोना मैंने मांगा, ना मांगी मैंने चांदी, मैंने यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया है, यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया है। करता रहूं मैं इस दुनिया में, करता रहूं मैं इस दुनिया में, खुशखबरी का प्रचार मांग लिया है। ना सोना मैंने मांगा, ना मांगी मैंने चांदी, मैंने यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया है, यीशु मसीह का बस प्यार मांग। सब गाए करता रहूं मैं इस दुनिया, आपकी आवाज, करता रहूं मैं इस दुनिया में, खुशखबरी का प्रचार मांग लिया है। ना सोना मैंने मांगा, ना मांगी मैंने चांदी, मैंने यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया है, यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया है। मेरे
मंजिल है यीशु और मैं मंजिल का राही, मेरी मंजिल है यीशु और मैं मंजिल का राही। मैंने जाना है बादलों के पार, मांग लिया है, जाना है बादलों के पार, मांग। ना सोना मैंने ना चांदी मैंने चाही, मैंने यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया है, यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया है। की बात अब तो मेरा कहना है, सब मिलकर तेरे कलाम की बात अब तो मेरा कहना है। ओ तेरी महिमा के अब नगमे गाते रहना है, जब से तुझको जाना मैं हूँ तेरा दीवाना, जब से तुझको जाना मैं हूँ तेरा दीवाना। मेरे जीवन में तेरा उद्धार मांग लिया है, जीवन में तेरा उद्धार मांगना। ना सोना मैंने मांगा, ना मांगी मैंने चाही, मैंने यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया है, यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया है। बचाया है अपना लहू बहा के, यीशु ने हमें बचाया है। मैंने भी अब दिल में अपने उसको बसाया है, कहे ओ मैंने भी अब दिल दुनिया का प्यार धोखा, पैसा का प्यार धोखा, दुनिया का प्यार धोखा है, उसका प्यार अनोखा। मैंने यीशु का प्यार बेशुमार मांग लिया है, प्यार बेशुमार मांग लिया है। ना सोना मैंने मांगा, ना मांगी मैंने चांदी, मैंने यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया है, यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया हो। करता रहूं मैं इस दुनिया में, करता रहूं मैं इस दुनिया में, खुश खबरी का प्रचार मांग लिया है, खुश खबरी का प्रचार मांगना। सोना मैंने मांगा, ना मांगी मैंने चांदी, मैंने यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया है, 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 यीशु मसीह का बस प्यार मांग लिया है।
हार मान लिया है। हालेलुया। आइए यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियों का अर्पण करें। आमीन। कितने जन ने सच्चाई से गीत को गाया? हालेलुया। ये गीत में एक वचन छुपा हुआ है। कोई कह सकता है क्या है? पहले परमेश्वर के राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज कर, बाकी सारी चीजें अपने आप तेरे जीवन में जुड़ जाएंगे। हालेलुया। जब कहते हैं प्रभु सोना और चांदी से भी मुझे तेरे प्रेम में बढ़ना है, मुझे उस प्यार को चाहिए प्रभु, मुझे तू चाहिए प्रभु। और यही बात राजा दाऊद भी बोलता है ना, उस राजगद्दी में है ना बैठकर, उस कुर्सी में बैठकर उसको वो दिन याद आता है कि कैसे मेरे परमेश्वर ने मुझे उस जंगल में भी वो सामर्थ्य देता था और जंगली जानवरों को मैं फाड़ता था, कैसे मैं बचाता था। आज इस राज्य में मुझे आगे बढ़ने के लिए मुझे यहोवा की जरूरत है, मेरे परमेश्वर की जरूरत है। और वो उस जगह पर पहुंचकर बोलता है प्रभु मुझे तो तेरे भवन का, तेरे उपस्थिति का, तेरे कलीसिया के द्वारपाल बनकर खड़े रहने में इस कुर्सी से ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि उसकी उपस्थिति की वैल्यू उसे पता था, उसकी हुजूरी की वैल्यू उसको पता था। जब आप और मैं उस परमेश्वर से प्रेम करने लगते हैं, जब हम उसके दीवाने बन जाते हैं, आपको सारे चीजों से सबसे बेहतर उसकी उपस्थिति लगेगी। आपको मजा आएगा उसकी उपस्थिति में जाने को, आपको कलीसिया में जाने को मजा आएगा। आप बोझ के साथ नहीं जाएंगे, आज जाना पड़ रहा है इसलिए जाना है, नहीं, आप आनंद के साथ जाएंगे। ओ प्रभु धन्यवाद, आज मैं तेरे भवन में आ रहा हूं प्रभु, धन्यवाद, क्योंकि एक धन्यवाद हृदय के साथ आप उसके फाटकों में प्रवेश करेंगे, क्योंकि आप उसके दीवाने हैं। हालेलुया। आप उसके दीवाने हैं। राजा दाऊद क्यों ये बोल पाया कि प्रभु तेरे भवन के द्वारपाल बनने के लिए मैं तैयार हूं, मुझे वो हुजूरी चाहिए? क्यों बोल पाया? क्योंकि दाऊद परमेश्वर का दीवाना था, प्रेमी था, है ना। और जब उसकी बीवी बोलने लगी ये कैसा इंसान है, मजाक उड़ाने लगी, तब भी वो परमेश्वर की उस संदूक को लेकर नाचने लगा, झूमने लगा, गाने लगा, परमेश्वर के लिए वो सब कुछ करने लगा। जब परमेश्वर के दीवाने हम बन जाते हैं, हमें कौन क्या कहेगा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम उसको खुश करते हैं। हालेलुया। तो आज परमेश्वर ऐसे लोगों को देख रहा है, ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो उसके दीवाने हैं, जो उसके प्रेमी हैं। क्योंकि बाइबल क्या बोलता है? जब यीशु मसीह को पूछा गया, यीशु मसीह ने दो बड़े सिद्धांत, दो बड़े आज्ञा दिया। क्या बोला? अपने प्रभु परमेश्वर को, पहला क्या आज्ञा था? अपने प्रभु परमेश्वर को पूरे हृदय से, आत्मा से, मन से, सामर्थ्य से, बुद्धि से क्या करना? प्रेम करना। कभी क्या हम बोलते हैं हम दीवाने कैसे? प्रभु ने बोला है तुम प्रेमी बनो, प्रभु ने बोला है तुम दीवाने बनो। प्रभु चाहता है कि हम दीवाने बने, उसके प्रेमी बने। और जब हम उसके प्रेम में डूबकर, जब उसके प्रेम को चखकर हम जान जाते हैं, मैं आपसे कहता हूं कोई भी आशीष आपको इतना सुख और शांति नहीं देगा जितना उसकी उपस्थिति आपको सुख और शांति देगा। आप जान जाएंगे कि प्रभु मुझे तेरे हुजूरी चाहिए। तो क्यों ना हम इस गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें और हम कहे प्रभु मैं तेरा दीवाना हूं, मैं तेरा दीवाना हूं, मैं तेरा प्रेमी हूं, मैं पूरे हृदय से आज तेरा तुझसे प्रेम करना चाहता हूं। तो इस गीत के द्वारा हम घोषित करें कि मैं यीशु का दीवाना हूं। कितने जन घोषित करने के लिए तैयार हैं? बोलिए मैं यीशु का दीवाना हूं, मैं यीशु का दीवाना हूं, प्रेमी हूं, संतान हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यही बात नया नियम में क्या लिखा है कि उसके प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। आपको और मुझे उसका प्रेमी बनना है, उसका दीवाना बनना है। तो क्यों ना हम मिलकर इन गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। दीवाना मैं यीशु का, मेरे होठों पे उसका ही नाम। दीवाना मैं यीशु का, उसके प्यार में डूबा हुआ। दीवाना मैं यीशु का, मेरे होठों पे उसका ही नाम। दीवाना मैं यीशु का, उसके प्यार में डूबा, मैं खोया मैं जिंदा रहूं। यीशु का मैं दीवाना, यीशु का मैं दीवाना।
नाचते हुए गाते हुए यीशु का मैं दीवाना, यीशु का मैं दीवाना। फिर से कहे दीवाना मैं यीशु का है, मेरे होठों पे दीवाना मैं यीशु का, उसके प्यार में डूबा हुआ दीवाना मैं यीशु का, मेरे होठों पे उसका ही नाम दीवाना मैं यीशु का, उसके प्यार में डूबा मैं खोया मैं जिंदा रहूं यीशु का मैं दीवाना यीशु का मैं दीवाना, इस संसार के नहीं पर यीशु का मैं दीवाना यीशु का मैं दीवाना। ताली बजाए उस यीशु राजा के लिए। तेरी बातों को सुनता रहूं, कहे अपनी मनमानी अब ना करूं, अब न दाएं ना बाएं मुड़ूं, तेरे प्यार में डूबा रहूं, कहे तेरी बातों को सुनता रहूं, मनमानी अब ना करूं, कहे अब न दाएं ना बाएं मुड़ूं, तेरे प्यार में डूबा रहूं दीवाना मैं यीशु का, मेरे होठों पे उसका ही नाम दीवाना मैं यीशु का, उसके प्यार में डूबा मैं खोया मैं जिंदा रहा यीशु का मैं दीवाना यीशु का मैं दीवाना। मिलकर यीशु का मैं दीवाना यीशु का मैं दीवाना। जमकर ताली बजाइए यीशु के लिए, वो योग्य है, उसे कहे तुझे छोड़ के जाऊं कहाँ, जहाँ देखूं तू ही है वहाँ, यीशु तुझ में ही मिलता सुकून, तेरे प्यार में डूबा रहूं। अब क्या बात, तुझे छोड़ के जाऊं कहाँ, जहाँ देखूं तू ही है वहाँ, यीशु तुझ में ही मिलता सुकून, तेरे प्यार में डूबा रहूं दीवाना मैं यीशु का, मेरे होठों पे कहे दीवाना मैं यीशु का, उसके प्यार में खोया मैं जिंदा रहा यीशु का मैं दीवाना यीशु का मैं दीवाना। सब मिलकर गाए यीशु का मैं दीवाना यीशु का मैं दीवाना। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय 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 बोलो अरे यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधे को आँख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, हाँ अंधे को आँख दिया यीशु ने, अरे लंगड़े को चला दिया यीशु ने। जय बोलो हाँ यीशु मसीहा की जय बोलो अरे यीशु मसीहा की हाँ कोड़ी को चंगा किया यीशु ने, को जिला
की जय, जय बोलो, जय बोलो, अरे यीशु मसीहा की जय बोलो। हम सबको बचा लिया यीशु से छुड़ा दिया यीशु ने, अरे हम सबको बचा दिया यीशु ने, पापों से छुड़ा दिया। आपकी आवाज जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। खोया था मैं, भटका था मैं, माफ करके घर ले आया अपनी पहचान, मुझको देकर अपना बेटा मुझको कहलाया। खोया था मैं, भटका था मैं, माफ करके घर ले आया अपनी पहचान, मुझको देकर अपना बेटा मुझको कहलाया। दीवाना मैं यीशु का, वो मेरे होठों पे उसका लिखा। दीवाना मैं यीशु का, उसके प्यार में डूबा मैं, खोया मैं, जिंदा रहूं यीशु का। मैं दीवाना यीशु का, मैं दीवाना यीशु का, यीशु का, मैं दीवाना। ओ हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, जिंदा खुदा यीशु मसीह की आमीन, आमीन। बोलिए मैं प्रभु का दीवाना हूँ, मैं प्रभु का दीवाना, मैं प्रभु का दीवाना हूँ, मैं प्रभु का दीवाना। आमीन, आमीन। और दीवाना कभी शर्माता नहीं है। यीशु के लिए जीता है, यीशु के लिए चलता है, चाहे उसको घोर अपमान भी हो तो भी वो परमेश्वर के लिए खड़ा रहता है। आमीन, आमीन। कोई भी परिस्थिति और हालात हमारे जीवन को हिला नहीं सकता, क्योंकि आप और मैं यीशु के दीवाने हैं, यीशु के परवाने हैं, यीशु के आशिक हैं, और यीशु घराना के संतान हम हैं। आमीन। भाई हम सब आत्मा और सच्चाई से निरंतर परमेश्वर की भक्ति करें और इस पिता से आज कहें, पिता तेरी दया मेरे जीवन में कभी कम ना होगी। हो सकता है प्रभु मेरे जीवन में बाकी सारे चीज कम हो जाएं, पर मैं एक बात जानता हूँ पिता, तेरा प्रेम मेरे जीवन में कभी कम नहीं होगा प्रभु। और उस प्रेम में आज मुझे डूबने दे खुदा, उस प्रेम को जानने दे कि मैं हर समय कहूँ कि तेरा प्रेम ने मुझे संभाला और उठाया और बचाया है। तो आइए हम क्यों ना उस प्रेम की महिमा गाएं, उस परमेश्वर की आराधना करें, तो आत्मा और सच्चाई से उसे हमारा जीवन से इस समय उसके नाम को ऊंचा उठाने पाए। सब जन अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। जैसा भी
जाना तू मेरे पापों का हिसाब, अनजान तक जिसे तब भी किया तूने प्यार। मेरा हृदय तूने है खुला, गुनाहों में मुझे कभी ना तोला। सब कहें जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी, हे पिता तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी
तुलना कभी कम न होगी। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशु आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशु आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछ तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछ तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशु एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशु आराधना। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, शंका करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, शंका करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशु आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना,
सब जन इस गीत के द्वारा घोष करें। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ प्रभु। ओ मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, यीशुआ तेरी आराधना। Shakaria Ramasire Sabare Bere Bera Karia Raba Shakandara Bare Zaiga Zanakulaka Shekeria Raba Sebe Shakandara Bare Riki Shekeria Raba Baba Shoborokoria Raba Seke Shaka Raba Re Shaba Shaba Raka Riki Shakaria Raba Lauha Zebere Zaika Zunukulaka Reke Shekeri. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Shoborokoria Shakame Shabarebe Rebe Rebe Shakaria Raba Shakana Raba Riki। मेरी आत्मा के द्वारा पिता, तेरी आत्मा के द्वारा ना बल ना शक्ति, तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु हमारा हमारे मन, हमारा प्राण ये जान सके प्रभु तू हमारे सोच से भी परे, हमारे कल्पना और विचार से भी परे जो बातें चित्त में न बसी है, जो बातें हमारी आंखों ने न देखी है पिता, आज तेरे लोग उस आत्मिक आंख से देख पाए कि मेरे पिता मेरे लिए वो कार्य करने जा रहा है जो मेरे लिए असंभव है, पर मेरे पिता के लिए सब कुछ संभव है। मेरा मन आज जानने पाए मेरा पिता भला है, मेरा अब्बा पिता भला है। मेरा मन जानने पाए मेरी भलाई और कहीं नहीं, मेरे पिता की हुजूरी में है, उसके भवन में है, उसकी उपस्थिति में है।
और कोई भला नहीं, मेरा पिता भला है। कोई श्रेष्ठ नहीं, मेरा पिता श्रेष्ठ है। मेरा हृदय को खोल दे प्रभु, इस मन को खोल दे परमेश्वर। आज तेरे लोग हम सब जान सके तेरे अगाप प्रेम को, हम जान सके प्रभु, उस प्यार की गहराई में प्रभु हम डूबने पाए, ताकि ये संसार और उसकी अभिलाषाएं कभी हमारे जीवन में पूरी ना हो प्रभु, परंतु हम तेरी मर्जी पर दौड़ने पाए प्रभु। धन्यवाद देते, हमारे गीत, हमारी आवाज कम पड़ती है प्रभु, तेरी आराधना के लिए परमेश्वर तू भला है प्रभु, तू भला है खुदा। हम विश्वास करते हैं आज नई बातें तेरे वचन के द्वारा हमारे जीवन में करने जा रहा है प्रभु। आज हमारी आत्मा में नई बातें होगा परमेश्वर, हम तेरे और करीब आएंगे और तेरे प्रेम को हम सख पाएंगे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आदर गौरव महिमा तेरे ही नाम को देते हुए इस प्रार्थना विनती को हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता है, एक जन कहे आमीन आमीन। आइए खड़े होकर केवल यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियों का उत्तम ताली परमेश्वर के लिए मजाक से धन्यवाद। सच्चाई से बताना, कितने आज ये अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं अकेला हूँ, बोझ से दबा हुआ हूँ, सबने मुझे छोड़ दिया है, कोई ऐसा नहीं जो मेरी परवाह करे, कोई ऐसा नहीं जो मेरे लिए बारे में सोचे, कोई ऐसा नहीं जो मेरे साथ मेरा बोझ उठा सके। कितने, आज मैं कहूँगी हाथ खड़ा करके बोलिए, कौन कौन ऐसा सोचता है? कौन कौन सोचता है? हम सब सोचते हैं। जानते हैं आपके लिए आज एक वचन है जो परमेश्वर ने दिया है। कहिए, आज मेरे लिए परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। हम सब निकालेंगे यूहन्ना की पत्री, उसका 14वां अध्याय। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। 14वें अध्याय की शुरुआत है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। और फिर 16वें वचन में प्रभु कहते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। जानते हैं ये क्यों कहा था, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो? अगर हम इसी में यूहन्ना में ही देखते हैं तो वहाँ एक जगह यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ। 16वें अध्याय में वो कहते हैं, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। 16वें अध्याय के 7वें वचन में, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वो कहते हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, डरो मत, चेले घबरा रहे हैं, तू जा रहा है, अब हमारा क्या होगा। 18वें वचन में 14वें अध्याय के प्रभु उनको उत्तर देते हैं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं और थोड़ी देर रह गई है। इन तीनों वचनों को अगर हम जोड़ें ना तो चेले घबरा रहे हैं, अब हमारा क्या होगा। एक हमारे साथ सामर्थ चल रही थी, एक प्रोटेक्शन चल रही थी, अब यीशु मसीह कह रहे हैं मैं जा रहा हूं, अब क्या होगा। हमारा यही क्वेश्चन होता है ना। आज जब हम सुबह उठे होंगे तो हमने बहुत उन्हें सोचा होगा, अब क्या होगा, अब किस समस्या से कैसे निकलूंगा, अब मैं अकेला हूं, अब मैं क्या कर सकता हूं, कोई मेरे साथ नहीं है। आज यीशु मसीह कह रहे हैं मैं जा रहा हूं, पर मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। कितनों को लगता है मेरे साथ सहायक है? मेरे साथ सहायक है। जानते हैं, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं सहायक है या नहीं है, वो सहायक दिखता है आपके साथ है या नहीं है। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मुझे तुम्हारी चिंता है। जब आदम को बनाया तो वहां क्या कहा, आदम तेरा अकेला रहना अच्छा नहीं है। वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि परमेश्वर को पता है मेरे बच्चों का अकेला रहना अच्छा नहीं। उसने उत्पत्ति में एक सहायक बनाया था। उत्पत्ति
उत्पत्ति में सहायक बनाया था, फिर यीशु मसीह जब खुद साथ रहते हुए जब जाने की बारी आई तो वो चेलों को कहते हैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, अनाथ नहीं छोड़ूंगा, एक सहायक मैं भेजूंगा, पिता से विनती करता हूं, वो सहायक तुम्हारे साथ रहेगा। जब हम कहते हैं ना जहां 2 या 2 से अधिक, हम अकेले भी 2 हैं क्योंकि हमारे साथ सहायक है, हेल्पर है। दाऊद हर जगह कहता है तू मेरा सहायक है, तू मेरा बल है, मैं आसरा लगाता हूं तेरी ओर क्योंकि तू मेरी सहायता है। संकट में अति सहज से मिलने वाला मेरा सहायक है तू। सहायक मतलब सर्वेंट नहीं, असिस्टेंट नहीं, सहायक मतलब वो जो मुझसे नहीं कुछ बन पड़ता ना तब मैं उसको बोलता हूं और वो सब कर देता है, ऐसा जिसके पास सारी सामर्थ है। इजराइली हमेशा कहते थे हमारी मदद को आया वो हमारा सहायक है, परमेश्वर उतरा हमारी सहायता कर। दाऊद कहता है तू मेरा सहायक है, यानी यहाँ मुझसे कुछ नहीं बन पड़ रहा, मुझे सहायक की ज़रूरत है, वो जो सब कुछ कर सकता है। और यीशु मसीह कहते हैं मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहली बात आज अपने आप से कहिए, मेरे पास सहायक है, मेरे पास हेल्पर है। वो हेल्पर क्यों दिया गया है? जो मुझसे नहीं बन पड़ता ना वो हेल्पर कर देगा, जो मुझसे नहीं होगा वो मेरा हेल्पर करेगा मेरे जीवन में। और जब हमने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया, जानते हैं किसने ये निर्णय में हमारी मदद की? उस सहायक ने ही की। हम खुद से नहीं, हम कई बार हम भी अपनी टेस्टिमनी देते हैं तो हम कहते हैं पता नहीं कहाँ से वो विश्वास आया। हमारे अंदर वो विश्वास किसने डाला? वो उस सहायक ने डाला। वो सहायक हमारे अंदर वो विश्वास डालता है कि हम यीशु मसीह पे विश्वास कर सकते हैं। वो सहायक आज आपके और मेरे जीवन में काम कर रहा है। 3 स्तर हैं उस सहायक के। सबसे पहले हमें उद्धार प्राप्त करने में वो मदद करता है। जब हम उद्धार प्राप्त करते हैं वो हमारे अंदर आ जाता है, वो हमारे अंदर काम करता है। और जब वो हमारे अंदर काम करता है ना, फिर उसके बाद क्या होता है? वो हमारे ऊपर काम करता है। जब हमारे अंदर काम होता है तो वो हमारे अंदर के काम हमें बदलते जाते हैं और फिर वो जब हमारे ऊपर काम करता है ना, वो दूसरों के जीवन में काम करवाता है हमसे। 3 स्तर हैं इस सहायक के, इस पवित्र आत्मा के। आज हम सबके पास, कहिए मेरे पास सहायक है, मेरे पास सहायक है, पर कहीं ना कहीं उस सहायक के साथ हमारा रिश्ता गहरा नहीं है। हम सब एक घटना जानते हैं, प्रेरितों के पुस्तक में लिखी हुई है। एक लंगड़े व्यक्ति के बारे में लिखा है। हम सब निकालेंगे बाइबल, प्रेरितों की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय। वहां लिखा है, पतरस और यूहन्ना जब प्रार्थना के लिए मंदिर में जा रहे थे ना, लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वो प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बिठा देते थे। वो लंगड़ा है। लंगड़ा मतलब चल नहीं सकता, सिंपल सी बात है। टांगे हैं, हमारे पास भी टांगे हैं, उसके पास भी टांगे हैं, आपके पास भी टांगे हैं, पर उस टांगों में वो सामर्थ नहीं है कि वो चल सके। और क्या हो रहा है? लोग उसे उठा के लाते हैं और लाकर वहां बिठाते हैं। अब जन्म से के लंगड़े को, जन्म से लंगड़ा, अब कैसे पता लगा? जब किसी का बच्चे का जन्म होता है तो जन्म होते ही थोड़ी पता लग जाता है ये लंगड़ा है। टांगे तो वो लेके आया है ना, पैदा हुआ तो उसके पास टांगे हैं, पर निकलते ही बच्चा, बाहर आते ही बच्चा चलने में नहीं लगता कि पता लगे ये चल रहा है। जन्म के समय से टांगे मिली हुई हैं, जन्म हुआ है, टांगे हैं, लेकिन चलने के लिए क्या चाहिए? एक एक्सरसाइज चाहिए होती है। हमारी कलीसिया में सबसे छोटा बच्चा अभी है, हम सब देखते हैं उसके भाई और जो भी दूसरे छोटे हैं वो सब पकड़ पकड़ के उसे चलाते हैं नीचे, कोशिश करते हैं कि उसे हम चलाएं, पर वो समय से पहले नहीं चल रहा, पर चलेगा अपने समय पर। यही हाल इस लंगड़े का है। टांगे तो हैं पर चल नहीं पा रहा। यही हाल मसीहों का है आज बहुत से। टांगे तो हैं पर एक्सरसाइज नहीं है ना, चलना नहीं सीखा है, इसलिए हम उस पवित्र आत्मा में चल नहीं रहे हैं। लोगों पर निर्भर हैं, कोई कुछ कर दे, कोई प्रार्थना कर दे, कोई मुझे उठा दे, कोई सहायता दे दे, कोई ये कर दे। आज वर्शिप में हमने क्या सुना? उसके राज्य की खोज करो, उसके पीछे भागोगे ना सब जुड़ता जाएगा। और वो सब कहाँ है? उस सामर्थ के पास है, उस सहायक के पास है। क्यों हमें दिया? क्योंकि जो हम खुद नहीं कर सकते, परमेश्वर कहता है मैं सहायक दूंगा।
मैं सहायक दूंगा। बहुत से विश्वासियों को आपने सुना होगा ये कहते हुए, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, हम जानते हैं हम यीशु के साथ कैसे चल रहे हैं। हम अक्सर ये कहते हैं ना, हम जानते हैं हमारा और परमेश्वर का रिश्ता क्या है, कोई नहीं समझ सकता। पर पवित्र आत्मा के साथ जो आपका रिश्ता है ना, वो सिर्फ आपके और पवित्र आत्मा के साथ का नहीं है, वो लोगों को दिखता है, वो रिश्ता दिखता है। यीशु का रिश्ता आप कह सकते हैं हमारे मन में यीशु है। पवित्र आत्मा आप मन में लेकर चलेंगे ना तो आप बदलेंगे, और आप बदलेंगे तो जानते हैं पवित्र आत्मा क्या करता है, फल उत्पन्न करता है, फल उत्पन्न करता है। फलों से आप पहचाने जाते हो आप पवित्र आत्मा को लेकर चल रहे हो। आज बहुत से मसीह इस लंगड़े व्यक्ति के समान हैं, वो टांगे तो लेकर चल रहे हैं लेकिन सहायक उनके पास नहीं है। वो तो कहते हैं पवित्र आत्मा है, पर पवित्र आत्मा उनके साथ नहीं है। वो तो कहते हैं हम काम कर रहे हैं क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं, हम उपवास करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, पर ये पवित्र आत्मा की निशानी नहीं है। हम अन्य भाषा बोलते हैं, ये पवित्र आत्मा की निशानी नहीं है। पवित्र आत्मा तब नहीं मिल जाता जब आप अन्य भाषा बोलते हैं। पवित्र आत्मा तब नहीं मिलता जब आप बहुत सारी प्रार्थना करते हैं सुबह से रात तक। आप लंबा उपवास करें या छोटा उपवास करें, पवित्र आत्मा आपके अंदर है लेकिन वो काम नहीं कर रहा। उसकी गारंटी ये नहीं है कि लंबी प्रार्थना करते हैं तो भी पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा, या ज़्यादा उपवास रखते हैं तो मतलब हम पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये सहायक, ये पवित्र आत्मा अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है, अपने फलों के द्वारा। आज परमेश्वर सबसे पहले आपको ये बताना चाहता है, आप अकेले नहीं हो। आपको वो दिया गया है जो सब कुछ आपके जीवन में कर सकता है, वो जो आपसे नहीं बन पड़ता, जो आपसे नहीं बन पड़ता। बहुत सारे आपके दोस्त होंगे, बहुत सारे आपके रिश्तेदार होंगे, बहुत सारे आपके कमिटमेंट होंगे। यीशु मसीह से ज़्यादा हम बिज़ी नहीं हो सकते। प्रभु यीशु मसीह के चेले भी थे, भीड़ भी थी, कार्य भी थे, एक मकसद भी था। उसके बावजूद उनके पास समय था उस पवित्र आत्मा के साथ संगति करने का, उस परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का। वचन कहता है भीड़ उसके पीछे हो गई पर वो पहाड़ पर चढ़ गया। चेले उसके साथ हैं पर वो वहाँ से भी अपने लिए समय निकाल रहा है, उनसे अलग होकर प्रार्थना कर रहा है। हमारे जीवन में इतने कमिटमेंट्स होते हैं, हम सबसे पहले चर्च छोड़ देते हैं आना। क्यों? अगर हमारा सहायक को हम साथ लेकर चल रहे हैं ना, तो हम उसे नहीं चलाएंगे, वो हमें चलाएगा। वो हेल्पर हमारे लिए हेल्प करता है, जो हमसे नहीं बन पड़ता, हमसे नहीं बन पड़ता वो करता है। चर्च तो जाना ही है नहीं, चर्च तो मैंने जाना है क्योंकि मेरी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा ये राइट है चर्च में जाना, क्योंकि जिसे मैं लेकर चल रहा हूँ मुझे वहाँ से उसे पोषण देना है, मुझे तो जाना ही है। पवित्र आत्मा वो काम हमारे जीवन में करेगा जो हम खुद से नहीं कर सकते। यीशु मसीह सब कुछ करते थे, उसके बावजूद वो जाकर बैठते थे उस पवित्र आत्मा के साथ संगति करने के लिए, और वो कहते हैं मुझे वहाँ बैठना है, मुझे वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मेरा एक मकसद है, मुझे चुना गया है एक मकसद के लिए, और वो मकसद मुझे पूरा करना है। प्रेरितों की पुस्तक में जो इस व्यक्ति के साथ, जो इस लंगड़े व्यक्ति के समान हम अपना जीवन बनाकर ना चलें, पर हम ठान लें कि मैं परमेश्वर, जो तूने मेरे अंदर एक बीज बोया है, हम सब के अंदर वो पवित्र आत्मा का बीज बोया गया है, पर पता है वो बढ़ेगा कैसे? जब हम उस पर खेती करेंगे, जब हम उसे सींचेंगे, जब हम उसे पानी देंगे, जब हम उसके साथ एक रिश्ता बनाकर चलेंगे। रिश्ता नहीं है ना तो आप देखिए, बातचीत नहीं है। रिश्ते का मतलब क्या होता है? अगर बातचीत नहीं है, आप सगे से सगे रिश्ते को ले लो, अगर उसमें बातचीत नहीं है ना, वो रिश्ता बेकार है, चल रहा है, मतलब आप रेंग रहे हो उस रिश्ते को लेकर। उसमें कोई बढ़त नहीं है, उसमें कोई नज़दीकी नहीं है, उसमें कोई फ्रूट नहीं है, उस रिश्ते में कोई प्यार नहीं है। इस रिश्ते को बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैंने अपने आप को दे दिया, अब मैं जा रहा हूँ, सहायक तुम्हें देता हूँ। अब वो सहायक तुम्हारी सहायता करेगा। कब करेगा? जब हम उस सहायक को साथ तो लेंगे, जब हम उस सहायक से कुछ कहेंगे तो सही, मेरी ये परेशानी है, मेरी ये समस्याएं हैं, मुझे चला, मुझे बता, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे काम करूं। जब ये सहायक हमारे जीवन में काम करेगा ना, वचन कहता है ना आप भरमाए जाएंगे, ना आप अकेले होंगे, ना आप डरेंगे, ना आप कभी घबराएंगे। क्यों? मेरे साथ कोई है, मैं जानता हूँ मेरे साथ कोई है।
और वो मुझे लेकर चल रहा है। वो जब मेरे साथ चल रहा है, कोई परेशानी मुझे घेर नहीं सकती, कोई चिंता मुझे डुबा नहीं सकती, कोई मुझे ऐसे लेकर नहीं चल सकता कि मैं कुछ नहीं हूँ। जानते हैं सबसे बड़ी बात जो पवित्र आत्मा करता है वो क्या करता है? वो आपको आपकी पहचान बताता है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं छोड़ा हुआ हूँ, त्यागा हुआ हूँ, कोई प्यार नहीं करता। पवित्र आत्मा आपको बताता है आप परमेश्वर के प्रेमी हैं, वो आपसे प्रेम करता है। पवित्र आत्मा आपको बताएगा क्या सच है और क्या झूठ है। यीशु मसीह के सामने जब वो शैतान आकर कहने लगा, बातें करने लगा, दोनों आवाज़ों को वो जानते थे, शैतान की आवाज़ को भी और अपने पिता की आवाज़ को भी। उन्होंने कहा मैं जानता हूँ, मैं पिता का पुत्र हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं मैं हूँ या नहीं हूँ। पवित्र आत्मा आपको बताएगा आप कौन हो, आप मसीह में कौन ठहराए गए हो, आप उसका चुना हुआ वंश हो, आप उसके वारिस हो, वो आपका अब्बा पिता है और वो जो कह रहा है वही आपके जीवन में पूरा होगा। कोई और आपको नहीं बता सकता आपकी पहचान क्या है। आपको समझना है, जैसे यीशु हमेशा कहते हैं मैं और मेरा पिता एक हैं। उन्हें पता है मेरी पहचान क्या है, मैं और मेरा पिता एक हैं। हमारे जीवन में समस्या आती है, कई बार हम भूल जाते हैं। हो सकता है प्रभु नहीं चाहता, हो सकता है प्रभु ने छोड़ दिया, हो सकता है प्रभु ऐसा कर रहा है। हम क्यों नहीं जानते मैं और मेरा पिता एक हैं। मेरा पिता मेरे लिए उस क्रूस पर उसने अपने पुत्र को दिया है, तो वो मुझे सब कुछ दे सकता है। जानते हैं वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। 3 बातें पवित्र शास्त्र कहता है, प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता। याद रखिए ये तीनों आपके जीवन से कोई छीन नहीं सकता, कभी कम नहीं होगी। उसका प्रेम अटल है, वो कभी नहीं टलेगा। आप भले हैं या बुरे हैं, प्रेम भला है। वो अनुग्रह पापियों के लिए भी उतना ही है, धर्मियों के लिए भी उतना ही है, पास्टर के लिए ज़्यादा, वर्शिप लीडर के लिए ज़्यादा, क्वायर के लिए ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। वो दया, वो अनुग्रह सबके जीवन में है। पापियों के लिए भी वो अनुग्रह उतना ही है। सहभागिता सबके लिए है, हम सबके साथ रहे उसकी सहभागिता। फिर कहाँ हम भूल जाते हैं मैं अकेला हूँ। यीशु मसीह ने क्लियर कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हमारे जीवन में कमी घटी आती है तो हमें लगता है कमी आ गई, प्रभु तूने छोड़ दिया। अरे पैसों की कमी से क्या प्रभु छोड़ देगा तुम्हें? वो हमारी कमी है। जब हम उस पवित्र आत्मा के साथ नहीं चलते तो हम घटी में ही चले जा रहे हैं। कोई चीज हमारे जीवन में सफल नहीं हो रही, क्यों? जांचें अपने जीवन को, क्या इसको मैं धकेल रहा हूं अपने जीवन को, या वो हेल्पर खींच के ले जा रहा है? ना बल से ना शक्ति से, उस आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा काम होगा। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम नहीं कर सकते, पर पवित्र आत्मा कहता है अगर मुझे लेकर चलोगे ना, मैं तुम्हारे जीवन में सब कुछ कर सकता हूँ। इस रिश्ते को बनाना होगा। इस रिश्ते को कितने चाहते हैं पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता बनाना? पवित्र आत्मा सबके पास है, पहली बात सबके पास है, हाँ है। दूसरी, रिश्ता कितनों का है पवित्र आत्मा के साथ? नहीं, हम ऐसे हाथ खड़ा ना करें। अगर रिश्ता है तो मैंने कहा रिश्ता दूसरों को दिखता है, क्योंकि रिश्ते के फल दिखते हैं, पवित्र आत्मा के फल दिखते हैं। जब फल दिखेंगे तो दूसरे बोलेंगे ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है। पवित्र आत्मा के फल बोलते हैं कि ये रिश्ता गहरा है, ये रिश्ता गहरा है। जानते हैं ये पवित्र आत्मा का रिश्ता परमेश्वर ने आदम और हवा के रिश्ते से जोड़ दिया। इसका अकेला रहना अच्छा नहीं, एक सहायक बनाता हूँ इसके लिए। और फिर परमेश्वर ने कहा अकेला रहना अच्छा नहीं, एक सहायक देता हूँ तुम्हारे लिए। पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है, 2 अनजान लोग हैं, लेकिन क्या होता है उस रिश्ते में ना दोनों को मरना पड़ता है। कितने समझ रहे हैं इस बात को कि रिश्ते में मरना पड़ता है? सारी मेरी इच्छा मेरी इच्छा मेरी इच्छा नहीं चलता। ना पति कहता है कि नहीं ऐसा ही होगा ऐसा ही होगा, और ना पत्नी कहती है नहीं जैसा मैं चाह रही हूँ ऐसा ही होगा। अगर एक की मर्जी चलती है ना तो दूसरा घुट घुट के मरता है। वो कहता है देखा मेरी जरा नहीं चलती, मैं तो हरदम मर रहा हूँ। उस रिश्ते में दोनों को मरना होता है। अगर दोनों नहीं मरेंगे ना तो रिश्ता मरेगा। एक भी अगर कहे ना मैं नहीं मरता तो भी रिश्ता मरता है, क्योंकि यहाँ यीशु मसीह कहते हैं मैंने अपना भाग निभा दिया, मैं मरा हूँ, अब बारी आपकी है। पर हम क्या कहते हैं, नहीं मुझे नहीं मरना, जो मेरी मर्जी है मैं वही करूँगा, मुझे यहाँ समझौता नहीं करना। कई बार क्या अक्सर हम देखते हैं इतने अच्छे अच्छे रिश्ते जो है ना टूट जाते हैं। क्यों?
मर रहे हैं रिश्ते, क्योंकि जो मैंने चाहना है ना, मैंने वही करना है। मैं समझौता क्यों करूं? मैं इसके तरीके से क्यों चलूं? मैं मेरे पति की क्यों सुनूं? मैं मेरी पत्नी की क्यों सुनूं? सिर्फ इन्हीं वजह से घरों में, सास बहू में, बेटा बाप में, पति पत्नी में, जिस रिश्ते में आप देखो, भाइयों भाइयों में देखो, हर रिश्ते में आज यही हो रहा है। क्यों? मैं ही क्यों झुकूं? क्यों मैं ही ऐसा समझौता क्यों करूं? और रिश्ते मर रहे हैं। अगर हम नहीं मरेंगे, रिश्ता मरेगा। पवित्र आत्मा के साथ अगर हमें घनिष्ठ रिश्ता बनाना है ना, सबसे पहले हमें मरना सीखना होगा। मुझे मरना है। और क्या है मरना? ऐसे मरना नहीं, हाँ मैं मरता हूँ ना, ये मरना नहीं होता। हमने बोल दिया, हमने हाथ खड़ा कर दिया तो हमने काम कर दिया, नहीं। परमेश्वर के राज्य में हर चीज़ का एक नियम है, एक सिद्धांत है, एक दिखाई देने वाली चीज़ें हैं। कैसे मरना है, कैसे मरना है। नीति वचन उसका 4 अध्याय 18वां वचन, यहाँ लिखा है, धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। ये एक धर्मी की चाल को ना ज्योति के समान, मतलब सूर्य के समान बताया है। सुबह 6 बजे का सूरज सबको अच्छा लगता है, 8 बजे का ठीक है, 10, 12 एकदम तेज धूप। वचन कह रहा है उसके समान है। 6 बजे का सूरज आप कल्पना करो, जब हमने बपतिस्मा लिया, जब हम प्रभु में आए, हम नए नए थे, सब अच्छा है, हम भी अच्छे हैं, परमेश्वर भी बहुत अच्छा है, हम भी भाग भाग के चर्च जाते हैं, सब कुछ जो प्रार्थना कर रहे हैं सब पूरा हो रहा है। उसके बाद फिर क्या? फिर 8 बजे का सूरज है। उस 8 बजे के सूरज, इसकी तुलना हम करेंगे बाइबल में से एक व्यक्ति के साथ, और वो है पौलुस, शाऊल। शाऊल एक पापी, मर्डरर, मारने वाला मसीहों को। जब वो प्रभु में आया, जब उसने उद्धार पाया, 1 कुरिन्थियंस उसके 15वें अध्याय के 9वें वचन में लिखा है, ये हम 8 बजे के सूरज से इसकी तुलना कर रहे हैं। वो क्या कहता है? क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। मतलब जब वो प्रभु में आया, उसने उद्धार पाया, उसके अंदर प्रभु दिखाई दे रहा है। यहाँ उसकी क्या दिखाई दे रही है? दीनता दिख रही है ना हमें उसकी यहाँ दीनता। वो क्या कह रहा है? मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। कह रहा है प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कलीसिया को सताया है। वो अपने आप को नम्र कर रहा है, अपने आप को दीन कर रहा है। धर्मियों की चाल है ये। हमारी चाल जो है ना, हमारे व्यवहार से, हमारे शब्दों से, हमारे कार्यों से, हर एक चीज़ से चमकती हुई दिखाई देती है। चाल मतलब हमारा जीवन ये नहीं कितने घर, कितनी गाड़ी, कितना पैसा, कितनी पोजीशन। कई बार हम अपनी चाल को उससे ही काउंट करते हैं। ज्योति के समान हम बढ़ते जाएंगे, हम आशीषों में बढ़ते जाएंगे। यहाँ परमेश्वर कह रहा है तुम्हारी गति कैसी है। वो कह रहा है मैं जानता हूँ मैं सबसे छोटा हूँ। उसके बाद वो क्या कह रहा है? अगर हम दूसरा एक वचन देखें, इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय 8वां वचन, 2 घंटे और बाद का सूरज, बढ़ रहा है सूरज, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। यहाँ क्या कर रहे हैं? अब प्रेरितों में छोटा नहीं हूँ, अब सब पवित्र लोगों में छोटा हूँ। पहले वो प्रेरितों में छोटा है, उसके बाद वो क्या हो गया है? सब कांग्रीगेशन में, कलीसियाओं में, सब पवित्र लोगों में मैं छोटे से भी छोटा हूँ। और कह रहा है यह अनुग्रह हुआ है कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। यानी वो बढ़ रहा है सिद्धता की ओर, उसकी गति बदल रही है। उसके अंदर से वो प्रेरित हटकर अब आम लोग आ गए हैं, कलीसिया के लोग आ गए हैं। उसके बाद आगे वो क्या कहता है? 1 तीमुथियुस 1:15 में वो कहता है यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। अब ना वो कह रहा है मैं प्रेरितों में छोटा हूँ, ना कह रहा है मैं कलीसिया में छोटा हूँ। अब यहाँ वो अपना स्थान तय कर रहा है, मैं सबसे बड़ा हूँ। मैं सबसे बड़ा हूँ किसमें? सब पापियों में। ये है हमारी चाल।
ये हमारी चाल है, जो वचन कह रहा है हमारी चाल कैसी होगी। धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक से अधिक बढ़ता रहता है। ये उसकी चाल है जो बढ़ रही है। एक स्थान पर तो वो शून्य होता जा रहा है, वो घट रहा है, लेकिन उसी स्थान पर वो बढ़ रहा है। वो दीनता में बढ़ रहा है, वो अपने आप को मार रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा को ऊंचा उठा रहा है। पवित्र आत्मा बढ़ रहा है। यही तो यीशु मसीह के बारे में कहा गया है फिलिपियों 2 में, उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का रूप धारण कर लिया। दास का रूप धारण कर लिया। हम निकालेंगे फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, वहां क्या लिखा हुआ है। वहां वचन कहता है 5वें अध्याय वचन से, 2 अध्याय के 5वें वचन से, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। जब आप अपने आप में शून्य होंगे ना, तो परमेश्वर उसी स्थान पर आपको ऊंचा उठाएगा। वो ऊंचा उठाएगा क्यों? क्योंकि वो आत्मा आप में उठ रहा है, वो आत्मा उठ रहा है, उसके फल नजर आएंगे। आपको आत्मा के अंदर काम करने की जरूरत है। कैसे? सिर्फ उसके साथ रिश्ता बनाना है। जो मेरे अंदर है मुझे उसे सींचना है, जो मेरे साथ है मुझे उसकी सुननी है। वचन कह रहा है वो इतना आज्ञाकारी रहा यहाँ तक कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। वो कहता है मैं तो मरा, क्या तुम मरने को तैयार हो? जिस दिन हम अपने आप को शून्य करेंगे ना, शून्य करने का मतलब है अपने आप को सरेंडर कर देना उस सहायक के आगे। अब मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, अब तेरी मर्जी पूरी हो, अब तू मुझे चलाए, तू मुझे बढ़ाए। इसीलिए यूहन्ना कहता है अवश्य है वो बढ़े मैं घटूं। एक ही स्थान पर आप घटेंगे, आप बढ़ेंगे भी, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की सबसे बड़ी खूबसूरती है, वो सारा श्रेय अपने ऊपर नहीं लेता। पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करके आपसे ही काम करवाएगा और आपके द्वारा उस पिता की महिमा होगी। पवित्र आत्मा की महिमा नहीं हो रही है, पवित्र आत्मा आप में काम करेगा, आप पर काम करेगा और महिमा किसकी होगी? उस स्वर्ग में बैठे हमारे पिता की, उस पिता की महिमा होगी। क्या हम मरने को तैयार हैं? बहुत बार हम कहते हैं मैं सब कुछ कर, जिस दिन हमारे अंदर कोई ऐसे आता है ना, एक बोलते हैं एक अंदर गुब्बारा फूलता है, अब ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और दूसरे दिन ही सारी हवा निकल जाती है। ये मरना नहीं है कि आज ही मरना है बस, मतलब अभी मरना है, ऐसा नहीं। प्रभु इस जीवन में मुझे काम करना है। किसान बीज बोता है और बाट जोता है फसल की, उसके ऊपर काम करता है, पानी देता है, हवाएं भी चलती हैं, आंधियां भी आती हैं, बारिश भी आती, कभी नहीं भी आती है, तूफान भी आते हैं, लेकिन किसान अपना काम करता रहता है, फसल की राह देखता रहता है। जब हम मरने को तैयार होंगे ना, उस दिन हम कह सकते हैं अब वो आत्मा मुझ में बढ़ रहा है। और उस दिन ना आपको कहने की जरूरत नहीं है, लोग कहेंगे आप इतनी शांति में कैसे रहते हो। परेशानियां सबके जीवन में है, एक ये याद रखिए कि आप ही सबसे बड़े परेशान नहीं हैं। कभी कभी हमें लगता है मेरा ही क्रूस सबसे भारी है ना। यीशु मसीह ने कहा मेरा क्रूस उठाकर, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। ये घटना बड़ी बार मैंने पहले भी 1-2 बार शेयर की है स्टोरी। एक औरत आकर बोलती है कि मुझे नहीं, मैं तो बहुत भारी क्रूस है प्रभु, किसी और का मुझे दे दे, मेरा ले ले। प्रभु बोलते हैं ठीक है जा, तू उस साथ वाले का उठा ले। वो उससे हिलता भी नहीं है, कहती ना ना इसका नहीं, दूसरे का दे। जा ठीक है, जा दूसरे का ले ले। बोलती नहीं इसका भी भारी है, इसका नहीं, मुझे तीसरे का दे। सबका घुमा फिरा के बोलती है नहीं प्रभु मेरा वाला ही ठीक है, वही सबसे हल्का है। तो हमारा ये हाल है, हमें हमारा दर्द सबसे बड़ा लगता है और हम गाते हैं, हर एक के आगे गाते हैं। जिस दिन हम इस पवित्र आत्मा को, इस हेल्पर को काम करने देंगे ना, कष्ट होंगे तो भी हमें पता है जो मेरे साथ है ना वो सब संभाले है। क्यों बाइबल कहती है वो आत्मा आहें भर भर के प्रार्थना करवाएगा आपसे, आपके लिए प्रार्थना करेगा। जब हम परेशानी में होंगे, प्रार्थना नहीं कर पाएंगे ना, तब भी वो आत्मा आपसे प्रार्थना करवाएगा। यीशु मसीह के चेले जो यीशु मसीह के साथ थे ना,
साथ होते हुए उनमें इतनी कमियां थी कि वो हमेशा स्थान पाने की होड़ में रहते थे। इनकार कर दिया उन्होंने यीशु मसीह का। एक ने सुसाइड कर लिया। कौन बड़ा है हम में, कौन छोटा है, सब कुछ था। लेकिन जब उनके ऊपर ये पवित्र आत्मा उतरा, जब ये सहायक आया उनके जीवन में, किसी ने भी यीशु का इनकार नहीं किया, कोई छोड़कर नहीं गया। सब यीशु के लिए मरे, सब यीशु के लिए मरे। क्यों? क्योंकि इस सामर्थ ने, इस सहायक ने उनकी सहायता की। आज ये सहायक हमारे लिए मौजूद है, आपके और मेरे लिए मौजूद है। पर हमारा क्या है? हम उस लंगड़े व्यक्ति के समान है। टांगे तो हैं पर चल नहीं पा रहे। कोई उठा के हमें चला दे, कोई मेरे लिए प्रार्थना कर दे, कोई मेरी मदद कर दे, कोई मुझे यहाँ से वहाँ तक ले जाए, कोई मेरी सहायता कर दे। परमेश्वर कहता है सहायक तुझे दिया है, उस पर काम कर, उसे बोलने दे, उसे काम करने दे, उसकी सुन, वो तुझे असिस्ट करे, ना कि तू उसको असिस्ट बनाए। हम ना उसे सिखाएं पवित्र आत्मा को ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। वो हमारा सर्वेंट नहीं, हमारा हेल्पर है, सहायक है। प्रभु मुझसे ये नहीं बन पड़ता, तू मेरे जीवन में काम कर। शरीर के काम हैं और आत्मा के फल हैं। शरीर के काम प्रकट होते हैं और आत्मा फल उत्पन्न करती है, और वो फल तब उत्पन्न होंगे जब उसके साथ रिश्ता होगा, जब उस बीज पे काम होगा। फल वहीं आएंगे जहां खेती होगी, जहां बढ़त होगी, जहां कुछ बनेगा वहां ही फल उत्पन्न होगा। प्रोड्यूस वही चीज करती है जो बढ़त ले रही है। बीज बोकर उसमें पानी भी ना दें, कुछ भी ना करें तो हम बैठे रहें, आम आएगा? कभी नहीं आएगा। पवित्र आत्मा आप सबको दिया गया है एक बीज के रूप में, पर परमेश्वर कह रहा है काम करो इसके साथ। 3.5 साल चेले यीशु के साथ रहे, फिर भी डरते थे, पर यीशु ने कभी उनके डर को नहीं भगाया। यीशु ने कभी उन्हें ये नहीं कहा पवित्र आत्मा से ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो। प्रभु यीशु मसीह उन्हें एक कहते रहे, मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे हो लो। कुछ करने की जरूरत नहीं है, उस पवित्र आत्मा के पीछे हो लो, सिर्फ उसके पीछे हो लो। वो खुद ब खुद करेगा, खुद ब खुद आपको बदलेगा, आप में काम करेगा, आपके द्वारा काम करेगा, और आपके जीवन को संवारता हुआ आप देखेंगे। आप देखेंगे। एक वचन अगर हम निकालें, गलतियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय 16वां वचन। सबसे बड़ा पवित्र आत्मा का एक सीक्रेट है ना, पवित्र आत्मा क्या कहता है? गलतियों 5:16 में लिखा है, पौलुस कहते हैं यहाँ पर, आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हम सब जब कभी कभी देखते हैं ना, छुटकारा चाहिए, छुटकारा मिलता है ना, छुटकारा आपको शैतानी ताकतों से मिलेगा, डेमन से मिलेगा, दुष्ट आत्माओं से मिलेगा। शरीर के कामों से छुटकारा नहीं मिल सकता। कोई आपके ऊपर हाथ रखे और कहे आज आपको छुटकारा मिल गया, अब आप बिल्कुल गलती नहीं करोगे, अब आप कोई पाप नहीं करोगे, ऐसा कोई नहीं कह सकता आपको। और ना ही बाइबल कहती है कि हाथ रखने से शरीर के काम तुम्हारे गायब हो जाएंगे। वो छुटकारा नहीं है। यहाँ वचन क्या कह रहा है? आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। और यहाँ एक और चीज गौर करने वाली है कि परमेश्वर ये नहीं कह रहा पहले शरीर के कामों को खत्म करो फिर आत्मा में चलो, पहले पवित्र बनो फिर मैं पवित्र आत्मा दूंगा, पहले सिद्ध हो जाओ फिर तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा काम करेगा, पहले पूरा दिन बाइबल पढ़ने की प्रैक्टिस करो फिर पवित्र आत्मा मिलेगा, पहले प्रार्थना उपवास करना सीखो फिर पवित्र आत्मा मिलेगा। कहीं ये नहीं लिखा। परमेश्वर कहता है आत्मा में चलो तो शरीर की लालसा को पूरा नहीं करोगे। आत्मा में चलो, आपको सिर्फ चलना है उसके साथ, आपको सिर्फ उसके साथ रिश्ता बनाना है। समस्या हमारी क्या है? हमें लगता है ये मेरी कमजोरी जा नहीं रही है, इसको मैं खुद से हटा लूं, मेरे जीवन में कुछ नया नहीं हो रहा है, अब कैसे होगा? प्रार्थना कर दो। नहीं नहीं, प्रार्थना करने से ही सिर्फ जीवन में नया काम नहीं होगा, आपको काम करना है उसके ऊपर, आपको उस आत्मा के अनुसार चलना है। मेरी बढ़त नहीं हो रही, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, मेरे जीवन में ये नहीं हो रहा, मेरे जीवन में परेशानियां नहीं जा रही, आत्मा में चलो, आत्मा में चलो। मैं कहती हूँ आज से ना हम एक बात बोलना सबको शुरू कर दें। अगर कोई कहे ना ये तंगी, ये तंगी, ये तंगी, एक ही बात बोलो, ब्रदर आत्मा में चलो। गुस्सा चढ़ेगा सुनने वाले को, क्या मैं आत्मा में नहीं चल रहा? नहीं, वो तो आत्मा जानता है, उसके फल दिखाई देने चाहिए। आत्मा में चलो, सब काम आपके जीवन में पूरा होगा। ये शरीर जब मरेगा ना,
सारा कुछ उस आत्मा का उत्पन्न होता जाएगा। आत्मा में चलो, परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा में चलो। ये रास्ता है जीत पाने का, जय पाने का, शरीर की लालसाओं पर जय पाने का। चेले डर रहे थे, चेले घबरा रहे थे, यीशु मसीह चले गए हैं, अब हमारा क्या होगा। एक कोठरी में छुप कर बैठ गए थे, पर जब आत्मा उनके ऊपर उतरा वो इतने ही आव के साथ खड़े हुए, कोई भय उन्हें नहीं कभी आता था। वो बड़ी बड़ी सभाओं में जाकर खड़े हो जाते थे, वो मरने के लिए तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि उस आत्मा ने उनके ऊपर अपना कब्जा ले लिया था। जिस दिन आप अपने ऊपर उस आत्मा का कब्जा दे देंगे ना, मैं कहती हूँ आपको ना डर लगेगा, ना आपके शरीर के काम आप पर हावी होंगे, ना आपको कोई चिंता सताएगी, और सबसे बढ़कर आपको कभी नहीं लगेगा आप अकेले हैं। जब भी आप चलेंगे ना आपको लगेगा कोई मेरे साथ चल रहा है, मुझसे आगे आगे चल रहा है वो। ये हेल्पर आपको दिया गया है। हेल्पर, हेल्प लेना सीखें हम उसकी, किस तरह वो हमारे जीवन में काम कर सकता है, किस तरह वो हमें उठा कर लेके चल सकता है। प्रार्थना के फल नहीं है, उपवास के फल नहीं है, वो अलग चीज़ें हैं, आशीषें हैं वो अलग हैं, पर बाइबल कहती है आत्मा के फल हैं। आत्मा के फल हैं। प्रार्थना उपवास मत करो, मैं ये नहीं कह रही, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ लेकर आती हैं, वो अच्छा है, लेकिन पूरा दिन प्रार्थना में बैठे रहना और आत्मा का एक भी फल नज़र ना आए, ये भी कोई बात नहीं होती। फल आपके जीवन से दिखने चाहिए। प्रार्थना से उठे तो लड़ाई झगड़ा, इतना वहाँ सभा के बीच में ही आप लड़ने लग गए, आपको पता ही नहीं है आप क्या बोल रहे हैं। आत्मा के फल आपके शब्दों में नजर आएंगे, आत्मा के फल आपके कार्यों में नजर आएंगे, आत्मा के फल आपके चाल चलन में नजर आएंगे। आपके जीवन में आप इस उदाहरण से सीख सकते हैं, एक भरा हुआ मटका लेकर चलना और एक खाली मटका लेकर चलना बहुत फर्क होता है। भरे हुए मटके वाला संभल कर चलता है, मेरे अंदर कुछ है, मैं उसे कैरी कर रहा हूँ, और खाली वाले को परवाह ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो गिरेगा तो क्या गिरेगा। वो कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, कहीं भी जाता है, क्यों? कुछ है ही नहीं ना जिसे उससे बचाना है। पर जो आत्मा से भरे हुए हैं ना, जिनके अंदर आत्मा काम कर रहा है ना, उन्हें पता है मेरे अंदर कोई है, मैं उसे लेकर चल रहा हूँ। कितने लेडीज सब समझती हैं जब प्रेग्नेंट होती हैं, है ना, प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलते ही संभल कर चलना, संभल कर खाना, ऐसे मत बैठना, इस पे सफ़र मत करना, कितने कितने रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। किसी को हम कैरी कर रहे हैं, वजन बढ़ रहा है, शेप बिगड़ रही है, अच्छा नहीं लग रहा, मूड चेंज हो रहा है, पर नहीं नहीं सब कुछ है क्योंकि हमने किसी को कैरी किया है। कोई फल आने वाला है, कुछ ऐसा उत्पन्न होने वाला है। जब पवित्र आत्मा को लेकर चले ना, हर दिन सोचे मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं किसी को कैरी कर रहा हूँ, कोई है मेरे अंदर। किसी की बोलचाल से, किसी के व्यवहार से मूड बदलेगा, नहीं नहीं बर्दाश्त करना है क्योंकि मैं किसी को कैरी कर रहा हूँ, मुझे फल देखना है। जब हम अपने जीवन में ये लेकर चलेंगे ना, मुझे फल देखने हैं, हम संभल कर चलेंगे, हम संभल कर बोलेंगे, क्यों? मेरे अंदर कुछ काम कर रहा है, और जब वो काम करेगा वो काम बाहर नज़र आएंगे, उसके फल नज़र आएंगे। आपको वो साथ देता है बपतिस्मा लेने के लिए, उद्धार लेने के लिए, लेने के बाद वो आप में काम करता है। अगर आप में काम नहीं हुआ तो भूल जाइए आपके द्वारा कुछ काम होगा। फालतू में आप करते रहिए चमत्कार, चिल्लाते रहिए आत्मा से भरे हुए हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, पर आपके अंदर अगर काम नहीं है तो आपके बाहर काम नहीं होगा। ये बाइबल का नियम है, ये पवित्र आत्मा का नियम है। और पवित्र आत्मा, सबसे बड़ी बात है, खास लोगों को नहीं दिया गया, सबके साथ रहे। पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ है, हम सबके साथ है, सबकी जिम्मेवारी है। सब कुछ कैरी कर रहे हैं, सबको उसके ऊपर काम करना है, सबको उसकी रोशनी बनकर चमकना है, सबको लोगों को उस परमेश्वर के पास लाना है। कैसे? क्यों? क्योंकि हम जीवित पत्रियां हैं, हम वो पत्रियां हैं जिन्हें अब लोग पढ़ते हैं। कोई आपको पढ़कर कह सकता है कि हाँ आपको देखने से ही लगा आप कुछ तो अलग हो, आपको देखने से ही लगा आप अलग से हंसते हो, अलग ऐसे ही नहीं फालतू में हंसते, मतलब खुशी है, आपके अंदर खुशी है, आप शांति में चलते हो। ऐसा तो हमने किसी को नहीं देखा। क्यों? कई बार हम कहने लगते हैं मैं आज सुबह वो खाया था, मैंने आज सुबह ये किया था। नहीं, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा को लेकर चल रहा हूँ, मेरे अंदर जो है ना वो मुझ में काम कर रहा है और उसके काम बाहर नज़र आ रहे हैं। वो पवित्र आत्मा आपके साथ काम करेगा, उसका वायदा है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है जब इस पवित्र आत्मा को तुम काम करने दोगे ना, तुम कह सकते हो मेरा सहायक तो मेरा प्रभु है और मैं नहीं डरूंगा। शरीर के कामों को मारने के लिए ना
खुद हथौड़ा मत उठाओ, उस परमेश्वर को उठाने दो, उस आत्मा को काम करने दो, आत्मा के अनुसार चलो, सारी बातें आपके जीवन में सही होती जाएंगी, फल आप भी देखोगे, फल दूसरे भी देखोगे। सबसे बड़ी बात जो आज परमेश्वर ने आपसे कही, आप अकेले नहीं हैं, वो खुदा का वायदा है। उसने आदम को भी बनाने के बाद कहा इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। वो जानता है मेरा बच्चा निराश हो जाएगा, थक जाएगा, हार जाएगा, गिर जाएगा। वो कहता है सहायक है तेरे लिए, वो तुझे उठाएगा। तेरी बल से कुछ नहीं हो सकता, तेरे शक्ति से कुछ नहीं हो सकता, पर आत्मा की सामर्थ के द्वारा सब कुछ हो सकता है। वो सहायक आपके लिए मौजूद है, आपके अंदर है, बस उसे काम करने दो। उसके साथ अपने रिश्ते को बनाओ, उसे मरने मत दो, उसे शोकित मत करो, उसे बुझाओ मत। जब वो उसे आप लेकर चलेंगे ना, अपने आप को उसके आगे सरेंडर कर देंगे, तब देखिए वो बढ़ेगा, आप घटेंगे, लेकिन फिर भी आपकी बढ़त लोगों को नजर आएगी। आमीन। आइए परमेश्वर को इन जोरदार तालियों के द्वारा इस वचनों के लिए धन्यवाद देंगे।